Hello students. So come to the SID dormancy part. Okay, अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर में आपको एक बात समझनी है, दैट इज सिलेबस में है लेकिन एनसीईआरटी के ये चैप्टर में नहीं है. ओके, स्टेट बोर्ड के चैप्टर में है लेकिन सिलेबस में है और एमसीक्यू पूछे जाते हैं. Okay, so what we are discussing today is not clearly mentioned in NCERT, but it is there in syllabus and simple to understand. So दो चार चीजें थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन हमको ये लर्न करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए. कंटेंट सिंपल है, so बस थोड़ा समझ के चलो. राइट? ओके, हमको दोनों प्रकार के स्टूडेंट डील करने हैं. कोई चाहता है बस सिलेबस में कहीं पढ़ा है, एक शब्द इधर उधर न जाए. कोई चाहता है कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा पढ़ा है. ओके, व्हाट आई बिलीव इन, एग्जाम में जो जो आ सकता है, राइट, और जो करने से मुझे आसानी से मार्क मिलते हैं वो मैंने पहले करना है. राइट? सो टुडेज कंटेंट व्हिच वी आर डिस्कसिंग इज वेरी सिंपल. You have already studied in morphology of angiosperm. You have studied in reproduction in plant. Okay, so read this SID and dormancy. आपने सिड का स्ट्रक्चर देखा है, राइट? आपने सिड की टोटल जर्मिनेशन की प्रोसेस, जो रेडिकल बाहर आता है, प्रिम्यूल ऊपर जाता है, राइट? ओके, सो हमको एंजियोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सिड, नॉन एंडोस्पर्मिक सिड ये पता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर पता है, राइट? अब जर्मिनेशन होता है तो उसके पीछे की फिजियोलॉजी, राइट, ये चैप्टर में हमको थोड़ी देखनी है, जो यही चैप्टर में आगे जाके हमको डिस्कस करनी है. सो सिड से रिलेटेड अलग अलग लेसन में अलग अलग इंफॉर्मेशन जहां जहां पे दी है वो पूरी कंडेंस करके मैं आपको एक जगह सिखा रही हूं. राइट? तो बहुत अच्छे से ये लेक्चर सुनेंगे आप. राइट? और ये आज जो सिखाया जा रहा है वो एग्जाम के लिए काम की चीज है. एमसीक्यू बुक में भी आपको बहुत क्वेश्चन ये कंटेंट पे मिलेंगे. राइट? सो सी, दिस इज व्हाट is SID and its dormancy. Okay, देखो हमने दो प्रकार के सिड सीखे. वन इज एंडोस्पर्मिक सिड, अदर इज नॉन एंडोस्पर्मिक सिड. ओके, चलो हम अगर ड्रॉ करते हैं तो सिड हमने जो दो प्रकार के सीखे, राइट? सी, दिस इज अ मेज ग्रेन, राइट? मेज का ये आउटर सिड कोट एज वेल एज फ्रूट वॉल फ्यूज्ड. सो इसको हमने नाम दिया था हल. इसको हमने नाम दिया था हल. ओके, हल के अंदर इसी का एक लेयर है, राइट, व्हिच इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर. राइट, इट इज एल्यूरोन लेयर. और ये पूरा जो यहाँ का एक पार्ट है, इट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म और एल्यूरोन 3N होते हैं, ट्राइप्लॉइड. एल्यूरोन एंडोस्पर्म का ही पार्ट है. हल इज, आपको लिख के दिया था मैंने यहाँ पे, जिनको याद नहीं आ रहा लिख लो, डिक्टेट कर रही हूँ, अच्छे से सुन के लिखो. हल इज टेस्टा प्लस टेगमन प्लस फ्रूट वॉल. सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल इज हल. राइट? और यहाँ पे एक साइड, एक कॉर्नर ये एम्ब्रियो रहेगा. सो दिस टोटल इज एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो के हमने अलग अलग पार्ट सीखे थे, याद है? एम्ब्रियो के पार्ट्स, व्हाट इज दैट? कॉटिलेडॉन, प्लूम्यूल, रेडिकल. राइट? सो हियर दिस पार्ट, ये जो बड़ा पार्ट है एम्ब्रियो का, ये है कॉटिलेडॉन और ये है प्लूम्यूल एंड रेडिकल. प्लूम्यूल एंड रेडिकल, समझ रहे हो? ओके, फिर प्लूम्यूल का कवरिंग कोलियोप्टाइल, रेडिकल का कवरिंग कोलियोराइजा. सो प्लूम्यूल, रेडिकल प्लस कॉटिलेडॉन. कॉटिलेडॉन को हमने बोला था स्कुटेलम. ये सब लेवल आपके क्लासवर्क में है, याद आ रहा है ना? ओके, दो जगह हमने सिड की मॉर्फोलॉजी सीखी. वन स्ट्रक्चर सीखा, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म. सेकंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट. वही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ. एंड वन मोर स्ट्रक्चर यू हाईलाइटेड हियर
is the micropyle. It is opening of a seed, right? So this opening is a micropyle. हो गई सीड की रिवीजन स्ट्रक्चर की, राइट? ये कौन सा सीड है? इट इज एंडोस्पर्मिक सीड, राइट? एंडोस्पर्मिक सीड की peculiarity, stored food is in endosperm, which is triploid. It has alveolum layer, which is again triploid. Alveolum layer help in secretion of enzyme required for digestion of endosperm. In the maize grain, hull is fusion of seed coat and fruit wall. So actually it is a fruit. लेकिन फ्रूट और सीड में फर्क ही नहीं है. So ऐसे फ्रूट को हमने बोला था ग्रेन, और उसका बॉटनिकल शब्द है कैरियोप्सिस, राइट? सो एंडोस्पर्मिक सीड ऑफ maize, राइट? इसको हमने बोला था कैरियोप्सिस. देखो कितने लोग ये भूल रहे हैं, ये ऑलरेडी हुआ कंटेंट है. रिवीजन का फायदा होता है, राइट? चलो, सो ये हो गई एंडोस्पर्मिक सीड. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हमने क्या सीखा था? सी कैस्टर का सीड सीखा था, राइट? इट इज टेस्टा, राइट? दिस विल बी आउटर कवरिंग tegmen, right? Testa tegmen, testa outer covering, tegmen inner covering. This is again micropyle, right? और ये इसमें एंडोस्पर्म नहीं है, इसमें बहुत बड़ा एम्ब्रियो ही बैठा है, जो जिसको हमने पेट्यू एम्ब्रियो बोला था. और ये पेट्यू एम्ब्रियो, पेट्यू म्हणजे हावरट, ओके? पेट्यू एम्ब्रियो है जो एंडोस्पर्म खा गया. इसके पास एंडोस्पर्म पहले था, बट हावरट पेट्यू, राइट, एम्ब्रियो ने पूरा फूड खा लिया. एंड नाउ इट इज स्टोर्ड इन फ्लेशी कोटिलेडॉन. सो these are cotyledon, this is plumule, this one radical. So इसको पकड़ के हमने शब्द क्या यूज किया? एम्ब्रियो, याद है, राइट? So what is this? This is non-endospermic seed. This is non-endospermic seed. Okay, please मैं खुद को करेक्ट कर रही हूं. कैस्टर इज अ डाइकॉट विथ एंडोस्पर्म, वो एक्सेप्शन है, इसी के जैसा दिखता है. सो स्टार्टिंग में मैंने इसको जब सिर्फ टेस्टा टेगमेंट ड्रॉ करके शेप ड्रॉ किया था, तो इसको मैंने कैस्टर जैसा बोला था, राइट? लेकिन अभी ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, जो जनरली डाइकॉट में पाई जाती है. सो रिमेंबर, generally dicot seeds are non-endospermic. Generally monocot seeds are endospermic. Castor is a dicot which is endospermic. बहुत अच्छे से सुनो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना. Generally dicot seeds are non-endospermic. Monocot seeds are endospermic, right? Castor is a dicot which is endospermic. एक्सेप्शन है कैस्टर. ओके, सो ये हमने पूरे सीड के स्ट्रक्चर सीखे. अब ये सीड जर्मिनेट होगी, ये सीड जर्मिनेट होगी. तो जर्मिनेशन के लिए क्या प्रोसेस है? देखो, आपने बचपन से सीखा होगा. यू टेक अ सीड, सो इट इन वाटर. यू टेक अ सीड, सो इट इन वाटर, pour water, right? And then it perform respiration. आपने सीड को पानी दिया, सीड ने पानी अब्सॉर्ब किया, सीड अब्सॉर्ब्स वाटर. फर्स्ट स्टेप बाय विच सीड अब्सॉर्ब वाटर इज एक्चुअली adsorption, that is imbibition. First step by which seed adsorb water is imbibition. Then the seed absorbs water and thoroughly spreads. All the cells are hydrated. All the cells are hydrated. Enzymatic reaction start and respiration initiated.
राइट। चलो स्कूल डेज में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, याद है? टेक अ बॉटल, पुट germinating seeds in it, close it tightly. The seeds which are in the bottle are not getting oxygen, so seeds in the bottle will perform anaerobic respiration initially. वो बॉटल में है, अगर आपने सीड जमीन में रख दी, जमीन में सो कर दी, तो हो सकता है उसको डायरेक्टली एरोबिक कंडीशन भी मिले। So listen, germinating seed can respire aerobically as well as anaerobically, but it prefer to respire aerobically. Germinating seed can respire aerobically as well as anaerobically, but it prefer to respire aerobically. Okay, इसको हमने respiration में क्या बोला था? Anaerobic respiration चलता है, aerobic respiration दौड़ता है। Anaerobic respiration चलता है, तो इसको हम बोलेंगे facultative anaerobe। facultative मतलब चलता है, facultative anaerobe, anaerobic respiration चलता है, aerobic respiration दौड़ता है। So germinating seeds are facultative anaerobe. Germinating seeds can respire anaerobically. Okay, come back to experiment. Bottle ली, germinating seeds डाले उसमें, okay, tight एयर टाइट बंद कर दिया, anaerobic respiration की प्रोसेस शुरू हो गई। okay, अब anaerobic respiration में सिड़ के, anaerobic respiration में सिड़ के मतलब प्लांट सेल का anaerobic respiration जो हमने सीखा, प्लांट सेल का anaerobic respiration जो हमने सीखा, उसमें हमने क्या किया? anaerobic respiration में प्लांट सेल में इथाइल अल्कोहल बनता है, राइट, और 2 ATP. So seed will manage by 2 ATP, but further it has to go for aerobic respiration. Germinating seed थोड़ा, okay, for short period it can go for anaerobic respiration. Oxygen must be available, otherwise germinating seed will be dead. Otherwise germinating seed will be dead. समझ रहे हो? So germination कैसे होता है? इसके अंदर पानी गया, एंजाइमेटिक रिएक्शन शुरू हो गई, रेस्पिरेशन शुरू हुआ, पहले अनेरोबिक बाद में एरोबिक, राइट। एटीपी बने, एटीपी यूज करके सेल डिवीजन शुरू हुआ और ये रेडिकल बाहर आया, राइट, यहां से ये रेडिकल बाहर आया। देखो स्प्राउट्स खाते हो ना, तो रेडिकल सीड में से बाहर आता है। यू आर ईटिंग जर्मिनेटिंग सीड, राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट इज स्प्राउटिंग। अगर उसको कंटिन्यू करोगे तो थोड़ी देर के बाद, ओके, कुछ घंटों के बाद प्लूम्यूल मतलब शुट टिप भी बाहर आएगा। दिस इज प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, अंडरस्टूड? दिस इज प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। नाउ सीड जर्मिनेशन आर ऑफ 3 टाइप्स: epigeal germination, hypogeal germination. Seed germination are of 3 types: epigeal germination, hypogeal germination, viviparous germination. Epigeal germination, epigeal germination, hypogeal germination, hypogeal germination, and third one viviparous germination. NCERT में पेज नंबर 240 पे जो डायग्राम है देख रहे हो, निकालो NCERT पेज नंबर 140, diagram number 15.1. Okay, see the label is germination and seedling development in bean. ऑब्लिक करके लिखो वहां पे डाइकॉट सीड। बीन के सीड्स कैसे है? डाइकॉट सीड, राइट। सो दिस डाइकॉट सीड इज जर्मिनेटिंग। अब देखो इन्होंने ये कौन से प्रकार का जर्मिनेशन ये कहीं पे नहीं लिखा, लेकिन डायग्राम दे दिया। ओके, तो अब हमको ये डायग्राम डिटेल में सीखनी होगी। लुक एट द डायग्राम नंबर 1। लुक एट द डायग्राम नंबर 1। सीड इज इन द सॉइल, रेडिकल इज ग्रोइंग आउट। सीड इज इन द सॉइल, रेडिकल इज ग्रोइंग आउट। ओके, सो हम यही डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। लुक एट दिस, राइट। अब ये सीड जो मैंने ड्रॉ की, ओके, इसको मैंने ओरिएंटेशन ऐसे बताया आपको। एनसीईआरटी वालों ने इसी का ओरिएंटेशन, यही सीड है, बस थोड़ा ओरिएंटेशन में बदलाव है, राइट। ये देखो इस प्रकार से ड्रॉ की वो सीड। I can draw similar diagram to explain the thing.
राइट। ये अब इसका आउटर टेस्टा, इनर टेगमन, इसका ये कवरिंग, राइट, और ये है इसका माइक्रोपाइल। आगे बात समझ में, यही बस थोड़ा जमीन में डाल दिया तो आड़ा है। ओके, इसके अंदर है ये पूरे टेस्टा टेगमन के अंदर है ये एक कॉटिलेडॉन और इसके पीछे वाला ये दूसरा कॉटिलेडॉन। समझ रहे हो ना, थोड़ा 3 डायमेंशनल। ये ऐसे, यहाँ पे मैंने ऐसे 2 कॉटिलेडॉन ड्रॉ किए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए। ओके, दीज आर द 2 कॉटिलेडॉन। यहाँ पे ये एक के पीछे एक, ऐसा एक कॉटिलेडॉन दूसरा कॉटिलेडॉन। सो ये 2 कॉटिलेडॉन है। ये है इसका ये साइड वाला प्लूम्यूल और ये है रेडिकल। गेटिंग फर्स्ट डायग्राम एनसीईआरटी में का, ये जर्मिनेटिंग सीड है, दिस इज germinating seed, right, in which radical comes out. radical से पहले आने वाला टैपरूट सिस्टम है, सो इसका प्राइमरी रूट, राइट, और इसको अब छोटे छोटे सेकेंडरी रूट आना शुरू हो गए। ठीक है, या टैपरूट का मेन एक पीछे का, उसमें दूसरे आने वाले छोटे छोटे रूटलेट्स, राइट। दूसरे डायग्राम देखो। दूसरे डायग्राम में क्या हुआ, ये जो प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल अब ग्रो होगा, तो ये ग्रो होते ये कॉटिलडॉन को लेके ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट इज डायग्राम नंबर 2? सी, राइट, ये रेडिकल अब जमीन में तो ग्रो हो ही रहा है, ये रेडिकल बड़ा बन चुका है, राइट, दिस इज ग्राउंड लेवल। ओके, अब ये जो प्लूम्यूल है, राइट, ये प्लूम्यूल ऊपर जा रहा है। प्लूम्यूल को मैं ब्लू कलर का बना देती हूँ, सो दैट वी कैन गो फॉर कलर कोड, राइट। ये ब्लू कलर का प्लूम्यूल ऊपर जा रहा है, और ये जो कॉटिलेडॉन है, ये कॉटिलेडॉन ऐसे ऊपर गए और सेपरेट होके, लुक एट डायग्राम नंबर 3, राइट, ये ऊपर गए, ये सेपरेट हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमको डायग्राम नंबर 3 में ये 2 कॉटिलेडॉन, ये 2 कॉटिलेडॉन जिनमें का फूड अब यूज हो चुका। कॉटिलेडॉन का फंक्शन याद है ना, इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड द स्टोर्ड फूड इज इन कॉटिलेडॉन। मम्मी ने जो टिफिन बांध के दिया था, एंजियोस्पर्मिक मम्मा, वेरी वाइज मम्मा, सीड के अंदर एम्ब्रियो को सुला दिया, डॉर्मेंसी। एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट। एम्ब्रियो फ्रूट नाम के व्हीकल के साथ डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्सल ऑफ द सीड विद द हेल्प ऑफ फ्रूट। एंड मम्मी ने क्या बोला था, बेटा जर्मिनेशन के लिए ये फूड लेके जा एंडोस्पर्म। लेकिन ये पेटू हाउरट एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म चट कर लिया। नाउ द एंडोस्पर्म का फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलेडॉन फॉर दिस जर्मिनेशन। यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, राइट। यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए स्टोर्ड फूड कॉटिलेडॉन से आएगा। तो ये जो बड़े बड़े कॉटिलेडॉन थे, इन्होंने अपना स्टोर्ड फूड दे दिया, राइट, तो वो छोटे छोटे श्रिंक हो जाएंगे। सो दिस आर डीजेनरेटिंग कॉटिलेडॉन, दिस आर डीजेनरेटिंग कॉटिलेडॉन, जिनका फूड यूज करके यहाँ पे रूट भी ग्रो हो रहा है और ऊपर शूट भी ग्रो हो रहा है। सो दिस आर डीजेनरेटिंग कॉटिलेडॉन which is further giving us the photosynthetic part of the plant, that is leaves. समझ रहे हो? I repeat, we are talking about process of seed germination, जिसका एनसीईआरटी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन डायग्राम बहुत डिटेल है। डायग्राम नंबर 1, दिस इज अ डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सेल, जिसका एंडोस्पर्म पहले था, अभी खत्म हो गया। क्यों? एंडोस्पर्म का स्टोर्ड फूड कॉटिलेडॉन में आ गया। सो फ्लेशी कॉटिलेडॉन व्हेन इट इज सोन, की जमीन के अंदर ऐसी पड़ी है, सेम सीड जमीन के अंदर पड़ी है। ओके, पानी आया माइक्रोपाइल से, यहां से पानी अंदर गया, एंजाइमेटिक रिएक्शन शुरू हुए, रेडिकल सेल डिवीजन से माइटोसिस से बाहर आने लगा, इसने फिर से पानी एब्सॉर्ब किया, राइट।
उसकी वजह से और एंजाइम एक्टिव हुए, हार्मोन्स एक्टिव हुए, सीड जर्मिनेशन को लगने वाले, राइट। फिर स्टोर्ड फूड जो कॉटिलडॉन में था, वो स्टोर्ड फूड पूरा ट्रांसपोर्ट हुआ डिफ्यूजन से, सेल को फूड मिला, सेल ने एरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू किया, 1 ग्लूकोज 38 एटीपी बनाए, वो एटीपी यूज करके ये प्रीम्यूल अभी ग्रो हो रहा है, राइट, और ग्रो होके वो बाहर गया, ऐसे जो कॉटिलडॉन है वो ग्रो होके यहाँ पे बाहर हो गए। सो अब इनका फूड धीरे 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 बेबी प्लांट ने खा लिया, क्योंकि मामा प्लांट ने जर्मिनेशन के टाइम यूज करने के लिए ये स्टोर्ड फूड उसको बांध के दिया था, राइट। पहले एंडोस्पर्म में था, बाद में कॉटिलडॉन में गया, अब कॉटिलडॉन का फूड जर्मिनेशन के लिए यूज हो गया, तो कॉटिलडॉन का शेप छोटा हो रहा है, और कॉटिलडॉन में का फूड, the food which was stored in cotyledon was respired by germinating plant. ATP are synthesized and ATP are used for development of root as well as shoot, right. While development, one major event happened, that is green leaves formation. जैसे ही बेबी प्लांट ने ग्रीन लीव्स बना लिए, जैसे ही बेबी प्लांट ने ग्रीन लीव्स बना लिए, तो क्या होगा, प्लांट इंडिपेंडेंट हो गया, इट इज नाउ फोटोसिंथेटिक बिकॉज इट हैज क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो ग्रीन हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लगा, खुद का खुद फूड बनाने लगा, नाउ इट इज अर्निंग बाय फोटोसिंथेसिस, ओके। सो टिल प्लांट बिकम ग्रीन photosynthetic, mama's tiffin which was stored in cotyledon, when the seed is non-endospermic, it will be consumed for germination, राइट। सो हम ये जो जर्मिनेशन सीख रहे हैं, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का है, जिसमें स्टोर्ड फूड कॉटिलडॉन में है, राइट, समझ रहे हो, ओके। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, देखो दिस इज डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 प्लूम्यूल बाहर आ रहा है, डायग्राम नंबर 3 एनसीईआरटी में देखो, डायग्राम नंबर 3 कॉटिलडॉन आर रिड्यूस्ड बाय साइज बिकॉज स्टोर्ड फूड इज यूज्ड, ओके। कंपेयर करके देखो, and plant is having green photosynthetic leaves, and diagram number last wala 4, you are getting a well developed plant in which you are not even able to see the cotyledon because cotyledons are completely consumed and seed coat will shed off, okay। ये cotyledon है, right, ये cotyledon के ऊपर ये जो seed coat था, right, ये seed coat shed off हो जाएगा, okay, और हमको एक वेल ग्रोन प्लांट मिलेगा। दिस इज प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, दिस इज प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, समझ रहे हो, राइट। ओके, अब देखो ये सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में मैंने आपको क्या सिखाया, व्हाट आई सेड, ओके, व्हाट वी डिस्कस्ड इज दैट इनिशियली द सीड वाज अंडर, मतलब ये समझ लो सॉइल के अंदर सीड थी, राइट, ये नीचे सॉइल, बराबर। तो पूरी सॉइल के अंदर थी, रेडिकल से रूट बना, रूट सॉइल में चला गया, और बच्चे वाला पूरा प्लांट, बच्चे वाला पूरा, देखो यहां से पूरा प्लांट जमीन के ऊपर चला गया। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन ओनली रूट रिमेन इनसाइड द सॉइल, ओके, व्हाट इज दैट, ओनली रूट रिमेन इनसाइड द सॉइल, and what went upward, what come out of the soil, right, is total, ये है growing part, okay, इसके ऊपर का पूरा पार्ट ऊपर गया, ऐसे बोला ना हमने, तो कौन सा पार्ट गया, देखो यहाँ पे cotyledons, right, it moves upward, along with that ये जो प्लूम्यूल है, right, this प्लूम्यूल जो बाद में डेवलप हुआ shoot tip में, only root remain inside the soil, cotyledon go above the soil, plumule grow above the soil. This type of germination is called epigeal germination. Right now, here what we are discussing, it is epigeal germination. NCERT के ये डायग्राम को भी लिख लो, एनसीईआरटी के लिए डायग्राम को भी लेबल कर दो, इपीजियल जर्मिनेशन,
write down, in epigeial germination, only root, in the bracket write down, develop from radical, bracket close. In epigeial germination, only root, in the bracket, develop from radical, bracket close, remain inside the soil. Remain inside the soil. And cotyledon, plumule, that is a shoot tip. Cotyledon and plumule, that is shoot tip, grows above the soil. Grows above the soil. Right? This is epigeial germination. सिंपल भाषा में epigeial germination में सिर्फ रूट जमीन के अंदर रहता है, बाकी पूरा ऊपर चला जाता है. राइट? ठीक है. सो यही प्रोसेस को अगर हम एंजियोस्पर्म में हमने जो एम्ब्रियो ड्रॉ किया था, याद है? एंजियोस्पर्म में हमने ऐसा एम्ब्रियो ड्रॉ किया था. ये दो कॉटिलेडॉन, राइट? ये है इधर का इसका प्लूम्यूल, राइट? और ये है इसका रेडिकल. याद है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मैंने बोला था ऊपर से ऊपर का, नीचे से नीचे का. राइट? सो दिस इज व्हाट इज हमने पहले से सीखे वाला एम्ब्रियो है. ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ही तो देख रहे हैं हम लोग. देखो, ये एम्ब्रियो पूरा पहले जमीन के अंदर था. पूरा एम्ब्रियो जमीन के अंदर था. वो टाइम ये प्लूम्यूल बस छोटा सा था, इस टाइप का. बराबर? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जमीन के अंदर था. नाउ व्हाट हैपेंड? सिर्फ रेडिकल जमीन के नीचे गया. सिर्फ रेडिकल जमीन के नीचे गया. राइट? एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ग्रो अबाउट द सॉइल. राइट? सो हियर इट इज soil and it is above the soil. So this is epigeial germination, where only root remains in the soil and all plant part go above the soil is epigeial germination. समझ रहे हो? पहले डायग्राम से रिलेट कर रहे हो? ताकि आप थोड़ा लॉजिकली सोचो. थोड़ा लॉजिकली. ये प्लूम्यूल ऊपर जा रहा है, शूट टिप बना रहा है, लीव्स बना रहा है, और ये कॉटिलेडॉन फिर अपना स्टोर्ड फूड गवा देंगे और जो बचा है वो शेड ऑफ हो जाएगा. सो दिस विल बी अ लिमिट. नाउ थिंक नाइसली, थिंक प्रॉपर्ली. सी, वी लेबल्ड दिस पार्ट एज अ फर्स्ट नोड. एम आई करेक्ट? राइट? इसके नीचे के पार्ट को हमने क्या बोला था? फर्स्ट नोड के नीचे का पार्ट, फर्स्ट नोड टू रेडिकल. ये पार्ट को हमने बोला था हाइपोकॉटिल. एम आई करेक्ट? और ये ऊपर के पार्ट को हमने बोला था इपीकॉटिल. याद आ रहे हैं शब्द बच्चों? राइट? सो दिस इज अ टिपिकल एम्ब्रियो ऑफ एंजियोस्पर्म व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन morphology of angiosperm, reproduction in angiosperm. It is a diploid embryo. This is plumule, cotyledon, first node, radical. The distance between first node and plumule is called hypo. See, epicotyl, first node, epicotyl, first node, plumule. याद आ रहा है ना वो? Distance between first node and plumule is epicotyl. Distance between first node and radical is hypocotyl. अभी तक हमने अच्छे से सीखा था. Now remember, see, when this part total grows above the soil and only radical remain inside. So what happened here? ऐसे कैसे होगा? देखो आप ही सोचो, ये पूरा एम्ब्रियो है. अगर यहाँ पे इलॉन्गेशन हुआ, अगर यहाँ पे इलॉन्गेशन हुआ तो रेडिकल जमीन के अंदर जाके रूट बनाएगा और ये पूरा पार्ट ऊपर जाके शूट टिप बनाएगा. आई रिपीट,
In epigeial germination, only root remain inside the soil, shoot goes above the soil. Now the question is, why shoot goes above the soil? Because during this germination, hypocotyl elongate. During this germination, hypocotyl elongate. Because of elongation of hypocotyl, cotyledon, epicotyl, plumule grows above the soil and only radical remain inside the soil. समझ रहे हो? लिख लो जो भी अभी आपने लिखा था epigeial germination का डेफिनेशन, उसके नीचे स्टार पॉइंट लिख लो. In epigeial germination, hypocotyl elongates. ये रटना है, ब्रैकेट में लॉजिक लिख लो. ये रटना है, ये समझ में कैसे? देखो किस क्रॉस है. epigeial germination में hypocotyl elongate होता है. epigeial germination में hypocotyl elongate होता है. ये रट्टा पार्ट है. ब्रैकेट में लॉजिक लिखो. Because hypocotyl elongates, all the parts above cotyledon, wait a second, all the parts above hypocotyl, that is cotyledon, epicotyl and plumule grows above the soil. That is cotyledon, epicotyl, plumule grows above the soil. Okay, चलो फिर से ब्रीफ कर देते हैं. We are discussing seed germination. It is there in NCERT in a diagrammatic form. No explanation, but we have to go in detail. You sow the dicot, non-endospermic seed. It is there inside the soil. It will get water. Initially respire anaerobically. Then get oxygen. Start respiring aerobically. Okay. Then the stored food which was there in the cotyledon is respired. Okay. Glucose is broken down. ATP are available. By using the energy ATP, the radical cell division occur and it develop into root. Then the plumule grows up and plant develop green photosynthetic leaves. So cotyledon supply food to developing germinating seed till it become green photosynthetic. Right? There are two types of germination: epigeial germination, hypogeial germination, viviparous. Let us focus on epigeial germination. Epigeial germination is a process in which only root remain inside the soil and all the plant parts grow above the soil. सिर्फ जमीन के नीचे रूट रहेगा, बाकी मेजर प्लांट जमीन के ऊपर गया. ऊपर epigeial soil, मेजर पार्ट सॉइल के ऊपर गया. epigeial germination. राइट? ओके. फिर मैंने आपको एम्ब्रियो का टिपिकल डायग्राम उतार के बताया. cotyledon, राइट, दिस इज प्लूम्यूल रेडिकल. ये टोटल को हमने बोला था एम्ब्रियोनल एक्सिस ट्राइजेलम. cotyledon attached to here first node. Distance between first node and plumule epicotyl. Distance between first node and hypocotyl is hypocotyl. And then we write down in epigeial germination, why all plant part grow above the soil? Because hypocotyl elongate, hence all the part above the hypocotyl grow above the soil. Right? This is what is epigeial germination. Okay? Right? Now, exactly opposite is in hypogeial germination. Exactly opposite is hypogeial germination. Right? So, what happened in hypogeial germination? See, hypogeial germination में हमने जो अभी डेफिनेशन ध्यान में रखा था,
ओके, अभी जो हमने डेफिनेशन ध्यान में रखा था उसी को पकड़ के चलेंगे। देखो फिर से वही एम्ब्रियो ड्रॉ कर रही हूं, राइट। समझ लो डाइकोटी है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लूम्यूल कोटिलेडॉन रेडिकल, दिस पार्ट इज फर्स्ट वन, बराबर। समझ लो हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो क्या होगा, सी ये पूरा पार्ट सॉइल के अंदर रहेगा, मेजर पार्ट विल रिमेन इनसाइड द सॉइल एंड ओनली प्लूम्यूल grows above the soil. Only plumule grows above the soil. ठीक है, पहले डायग्राम में हमने सिर्फ रूट को अंदर रखा था, बाकी सब प्लांट पार्ट ऊपर गए थे। अब एग्जैक्टली उल्टा होगा, only plumule grows above the soil, right? And what remain inside the soil? See क्या क्या रहा inside soil? This is radical. Then ये पार्ट को हमने बोला था एपिकॉटिल, राइट। ये पार्ट को हमने बोला था हाइपोकॉटिल, बराबर। सो व्हाट रिमेन इनसाइड द सॉइल? रूट, रेडिकल, हाइपोकॉटिल, कॉटिलेडॉन, एपिकॉटिल तक सब सॉइल के अंदर रहा, सिर्फ प्लूम्यूल ऊपर गया, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज hypogeal germination. Okay, so write down points. In hypogeal germination, only plumule grows up and develop shoot part. Only plumule grows up above the soil and cotyledon, hypocotyl, radical remains, and cotyledon, hypocotyl, radical remains inside the soil. Exactly opposite. Okay, now process समझ गया, रट्टा मार लिया। अब लॉजिक ऐसा क्यों हुआ, वाई? अब देखो सिंपल सी बात है, देखो ये हमारे पास एम्ब्रियो है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सॉइल के नीचे रहा, समझ लो मैं ऐसे बात करती हूँ, राइट। ये पूरा पार्ट सॉइल के नीचे रहा और सिर्फ ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब किसका इलॉन्गेशन हुआ? अगर सिर्फ प्लूम्यूल ऊपर जा रहा है और बाकी पूरा नीचे रहता है तो किसका इलॉन्गेशन हुआ? राइट, सी हाइपोकॉटिल अगर इलॉन्गेट होता है तो सिर्फ प्लूम्यूल ऊपर जाएगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट नीचे रहेगा। सो राइट डाउन इन द ब्रैकेट लॉजिक, write down logic. What is that? In hypogeal germination, epicotyl elongates. That's why only plumule grows above the soil and cotyledon, hypocotyl, radical remain inside the soil. बराबर, समझ रहे हो ना? अभी मैंने आपको रट्टा का एक पॉइंट लिख के दिया था, इन एपिजियल जर्मिनेशन हाइपोकॉटिल इलॉन्गेट। रट्टा का दूसरा स्टेटमेंट वहीं पे लिखो, बाजू में स्टार पॉइंट दिया था ना मैंने अभी, उसी के बाजू में ये रट्टा है।
जिसको लॉजिक नहीं समझ रहा है, नहीं याद आया, तो सिर्फ रट्टा के साथ काम करेंगे. व्हाट इज रट्टा? इन एपिजियल hypocotyl elongate, criss cross epi hypo. In epigial hypocotyl elongate, and in hypogeal epicotyl elongates. In hypogeal epicotyl elongates. Isn't it simple to remember? Okay, so chalo, let's revise. We discussed there are two type of SID, endospermic, non-endospermic. Today we work with non-endospermic dicot SID. Right? We talk about two type of germination. Epigeal germination in dicot. What happened? Only radicle remain inside the soil. Rest of the plant part grow above the soil. Why? In epigeal germination, hypocotyl elongate, रट्टा. इससे उल्टा hypogeal germination, in which epicotyl elongates. So only plumule grows out of the soil and rest of the plant part remain inside the soil. In epigeal germination, hypocotyl elongate. In hypogeal germination, epicotyl elongate. Right? रट्टा समझ में आ रहा है? Okay? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लो. जनरली अंडरलाइन करो. जनरली एक्सेप्शन हो सकते हैं. इट्स नॉट अ रूल जो कि आप लिख रहे हो. Generally, endospermic SID show hypogeal germination. Example, I'll write down here. Endospermic SID. But what I said, generally endospermic SID show हाइपोजियल जर्मिनेशन. अब आप मुझे बोले मैडम आपने तो डाइकॉट के साथ सिखाया, क्योंकि वो एम्ब्रियो आपके दिमाग में बैठा था. मैं इसको ऐसा अल्टर कर देती हूँ, देखो बन गया मोनोकॉट. क्या दिक्कत है? बट मैंने समझने के लिए आपको क्या किया, वो पहले वाले एम्ब्रियो के साथ काम करवाया जो आपके दिमाग में डायग्राम बैठा है. अब मैंने देखो बना दिया इसको मोनोकॉट एम्ब्रियो, सिर्फ वन कॉटिलेडॉन. राइट? तो आप ये डायग्राम उतारेंगे या पहली वाली उतारिए तो इधर का इरेज कर देना है. Okay, so what we said, generally hypogeal germination is found in endospermic SID and epigeal germination is found in non-endospermic SID. Generally, right? Okay, chalo come to third part, viviparous germination. Simple है. विविपेरस जर्मिनेशन सिड के पास डॉर्मेंसी पीरियड नहीं है. डू यू रिमेंबर द वर्ड डॉर्मेंसी? व्हाट इज डॉर्मेंसी? सिड हैज अ फेज wherein the embryo is inactive, resting, undergoing the process of traveling. It is living but not growing. That phase is called dormancy. Dormancy of a SID is defined as though the climatic conditions are favorable, SID will not germinate. Okay, dormancy के बारे में डिटेल में बात करेंगे. Okay, वो भी थोड़ा एरिया है जो इम्पोर्टेंट है. Okay, so dormant SID था. उसका फायदा क्या है? डॉर्मेंसी का फायदा क्या है? SID को ट्रैवल करने के लिए टाइम मिला. लेकिन कुछ प्लांट फेवरेबल कंडीशन में ही होते हैं, उनको डॉर्मेंसी पीरियड नहीं चाहिए. रादर दे बिलीव इन कि ममा प्लांट पे ही SID जर्मिनेट हो जाए. ओके, देखो ना हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स. ममा ने SID बनाया, प्रोटेक्शन दिया, एंडोस्पर्म का फूड दिया, और जब फ्रूट डिस्पर्सल के लिए निकला तो सब हम हेट्रोट्रॉप्स वेट ही कर रहे हैं, कब आएगा फ्रूट, कब आएगा SID और कब हम खा ले. तो हमने SID के डॉर्मेंसी पीरियड का जो ममा ने SID को वरदान दिया था, उसका हमने अनड्यू एडवांटेज उठाया और हमने SID और फ्रूट को खाना शुरू कर दिया. Isn't it a threat of dormancy period कि heterotrophs SID को कंज्यूम कर जाए? So कुछ प्लांट ने सोचा क्यों ना ऐसा करे. See, I am a mama plant. This is a branch. ब्रांच पे फ्रूट है, फ्रूट के अंदर SID है. Okay, नॉर्मली ये फ्रूट डिस्पर्सल के लिए जाएगा, लेकिन ये प्लांट बिलीव नहीं करता क्योंकि फ्रूट और SID कोई खा गया तो प्लांट ने एक काम किया, फ्रूट के अंदर ही SID
जर्मिनेट हुआ, फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हुआ, राइट। सो सी दिस इज द ब्रांच ऑफ फ्रूट, फ्रूट के अंदर का एम्ब्रियो जर्मिनेट हुआ, रेडिकल, बड़ा सा रेडिकल है, ओके। और ये ममा प्लांट उसको नरिश कर रही है, अभी बेबी प्लांट उसी के बॉडी पे है, ओके। रेडिकल गया, प्लूम्यूल बाहर निकले, बेबी प्लांट ने लीव्स भी बना लिए, बेबी प्लांट ने लीव्स भी बना लिए, मतलब ये ब्रांच पे अभी बेबी प्लांट लटक रहा है, लीव्स एंड रेडिकल। नाउ रेडिकल ग्रोज, its weight increases and the baby plant fall down, ओके। अब बोलेंगे बेबी प्लांट जमीन पे गिर गया, मर गया, तो such plant are generally found in mangrove forest, wherein everywhere water or mud, marshy land, so they fall down, वाटर के साथ या तो डिस्पर्स हो जाए, फ्लोइंग वाटर है तो, या मड है तो वहीं पे बेबी प्लांट बन जाए। सो व्हाट इज विविपेरस जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेट विद इन द फ्रूट। Viviparous germinating seed don't have dormancy period. Within the seed, fruit germinate, radical grows out, plumule grows up, it becomes green photosynthetic, right? And the baby plant fall down, may go for dispersal along with the water or germinate over there. This germination is called viviparous germination. Okay, so we considered 3 types of germination today: epigeal germination, hypogeal germination, viviparous germination. Okay, this content is not there in NCERT as I told you, but this part will be important as far as boards exam are concerned and as well as bit out of syllabus questions in NIT are concerned. ठीक है, so आज के notes और diagram ठीक से बना लो. This is hypogeal germination in monocot cell. Generally monocot show hypogeal germination. Okay, right? See you then.